के मर रही, उसके आंख में आंसू नहीं है। वो बैठी है ऐसे जैसे वही मूर्ति बैठ गई हो। शंका नहीं होने दिया। हाँ, शंका नहीं होने दिया। उठ के पूछती है मम्मी आए नहीं, कहाँ चले गए? करी तो तुम ही हो, पूछ रही हो। वो बताई कुछ नहीं। उनको गांव से निकाला जाए। अब भी पूरा गांव मेरा दहशत में है। मेरा एक लड़का बचा है, मुझे डर है कहीं वो जो है अपराधी कहीं मेरे इस लड़के को भी न खत्म कर दे। मेरा लड़का है, मैंने उसको पैदा किया, इतना बड़ा किया। दो आदमी, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, मैं दो आदमी मेरे बच्चे का कुछ नहीं कर सकते, बाल भी बाका नहीं कर सकते थे। इसमें और लोग हैं। आज के दौर में शादी ही अपवित्र हो रही है, यानी कि शादी के बाद भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या कर दी जा रही है। तो आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है, जो यह समाज है, क्या वो अब शादी पर भरोसा करे? रवि सिंह का एक लड़का है, 5 वर्षीय लड़का। आज उस लड़के के ऊपर से माँ का साया और बाप का साया पूरी तरह से उठ गया। माँ का भी कोई अब साथ नहीं रहा, क्योंकि माँ आरोपी निकल गई पिता की ही हत्या में। क्या लगता है, हत्या के पीछे क्या कारण रहा है? हत्या के पीछे यही प्रेम प्रसंग, और क्या कारण रहा होगा? यही है ही है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के फूलतारा गांव में। बीते दिनों यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि घर से जाते हैं अपने खेत में मजदूरों के लिए खाना पानी लेकर, और वह वापस नहीं लौटते। जी हाँ, वो डेट होता है 19 सितंबर 2025। उसके बाद परिवार के बीच खोजबीन चालू हो जाती है। रिश्तेदारी में पता किया जाता है, आसपास पड़ोस के गांव में पता किया जाता है, दोस्तों के साथ पता किया जाता है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। फिर परिवार बहुत ही परेशानी के बाद, बहुत ही खोजबीन के बाद, वह परिवार एक दिन बाद यानी कि 20 तारीख को क्षेत्रीय चौकी और थाना पर जाकर रिपोर्ट लिखित तहरीर देता है कि रवि सिंह अपने घर से खेत में गए थे और वहीं से संदिग्ध परिस्थिति में वो गायब हो गए। पूरी तरह से यह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय हो जाता है। प्रशासन आती है, प्रशासन घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन रवि सिंह का कोई पता नहीं चला। बाद में बड़े ही छानबीन के बाद, कॉल डिटेल्स के बाद, सीडीआर निकालने के बाद पता चलता है कि रवि सिंह की बॉडी यानी कि रवि घर से एक महज कुछ ही दूरी पर एक कुएं में मिलती है। हालांकि कुएं में मिलने के बाद पूरी तरह से गांव में शोक की लहर दौड़ जाती है, लोग डरे सहमे हो जाते हैं। अब सवाल यह बनता है कि आखिर रवि सिंह की हत्या कौन की? आखिर रवि सिंह को मारकर उस कुएं में कौन फेंका? आखिर रवि सिंह के हत्या के पीछे किसका हाथ था? हालांकि जांच में बाद में पता चलता है कि रवि सिंह की ही पत्नी के द्वारा बनाया गया पूरा या कहूं तो रूपरेखा रहा है उनकी हत्या के पीछे। रवि सिंह की पत्नी संध्या सिंह अपने प्रेमी विकास चौधरी के साथ मिलकर रवि सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। मैं इस वक्त उसी परिवार के साथ मौजूद हूँ, उसी पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हूँ जो आज न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि आपको बताने का प्रयास करूँ, इस वक्त दो व्यक्ति की यानी कि रवि सिंह की पत्नी संध्या सिंह और प्रेमी आपको बताऊं विकास चौधरी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या इस परिवार को न्याय मिल पाया है? आइए हम तमाम चीज जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताइए, रवि सिंह कब से, पूरा मामला क्या था? हम लोगों को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। जी। पता होता तो कुछ न कुछ तो करते। रवि सिंह कब और कैसे निकलते हैं? 19 तारीख रात 8:30 बजे यहाँ से कहे मम्मी हम खाना लेके जाते ही, वो जो मजदूर रहा गाँव के खातिर खाना लेके जाते, हम कहे भैया खाना निकाला है खाए के तब जा, कहें बस गए और 2 मिनट में आए। 9 बज गया, फिर हम फ़ोन लगाए, कॉल नहीं उठी, फिर हम लगाए फ़ोन, कॉल नहीं उठी, फिर लगाए नहीं उठी, 11 बज गया, फिर हम अकेले गए वहाँ, वो भी गई साथ में संध्या सिंह। मजदूर से पूछा हमने कि वो सोनू कहाँ गया? कहा तो हमको खाना दे के तुरंत चले गए। हमने कहा तो घर पहुँचा नहीं है।
तो क्या नहीं तो तुरंत चले गए हम इधर उधर। जब वापस आए इधर उधर देखने लगे, कहीं होगा आ जाएगा। देर रात आता ही था तो हमें कोई डाउट ही नहीं हुआ ना। तो इस गांव में कभी ऐसा हुआ कि शक हो कि कोई मार देगा, क्या कर देगा, क्या नहीं मिला। आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, यानी कि आपने अभी कहा कि उसकी पत्नी संध्या सिंह भी साथ में आपके खोजने गई थी। हाँ गई थी साथ में गई, साथ में आई। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, जो जबकि उसको सब कुछ पता था, उसी ने सब कराया। उससे मिल के, विकास से मिल के उसी ने सब कराया, लेकिन बताया कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगता है हत्या के पीछे क्या कारण रहा है? हत्या के पीछे यही प्रेम प्रसंग, और क्या कारण रहा होगा, यही है। अच्छा, क्या इससे पहले, यानी कि अब उनकी हत्या हो गई, पुलिस रिपोर्ट में मालूम चला कि प्रेम प्रसंग था, क्या आप लोग घर पर ही रहते थे, साथ में ही रहते थे, परिवार के साथ रहते थे? कभी ऐसा लगा कि इनके बीच में बाहरी कुछ प्रेम प्रसंग या फिर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होती हो? वो ऐसे रहती थी कि आप भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लड़की ऐसा कभी कर सकती है। तो क्या सोचे उसके बारे में। हमको तो बहुत अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा था, काम करती थी, सब कुछ। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हम लोग गरीब आदमी, अपना गाय भैंस रखे हैं, चारा पियरा सानी भूसा, सारा दिन बाहर का काम किए। अब वो अंदर क्या कर रही है वो तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गए, इस पर आपको न्याय मिल गया है? नहीं, मैं इस न्याय से संतुष्ट नहीं हूँ। इसके साथ जो मुलजिम और हैं वो भी पकड़े जाएं, तभी मुझको संतुष्टि है। सरकार से मेरी ये गुहार है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। जितने भी मुलजिम हैं पकड़े जाएं, इनको गांव से निकाला जाए। अब भी पूरा गांव मेरा दहशत में है। मेरा एक लड़का बचा है, मुझे डर है कहीं वो जो है अपराधी, कहीं मेरे इस लड़के को भी न खत्म कर दें। रवि सिंह 2 भाई थे, रवि सिंह के एक बेटा था। कहीं ना कहीं अब परिवार को अभी भी अब डर के माहौल में परिवार जी रहा है। हाँ, मैं डर के माहौल में जी रही हूँ। मुझे डर है कहीं मेरे बच्चे, मेरे नाती को ये मार न डालें। हाँ, मुझे बहुत डर है। मेरा पूरा गांव दहशत में है, सबको डर है, पूरे गांव को डर है। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त ये कुछ कर सकते हैं। प्रेमी विकास चौधरी और संध्या, प्रेमिका संध्या यानी कि आपकी बहू थी, उनकी गिरफ्तारी होकर जेल चले गए। 2 लोग तो आरोपी पूरी तरह से आरोप सिद्ध हो गया। हाँ, आरोप सिद्ध हो गया। और अब इसमें कौन कौन संलिप्त हो सकता है? क्या कुछ उनका नाम है जो अभी फिलहाल में पुलिस के कटघरे से, या फिर कहा जाए पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है? पुलिस उसके भाई राजू को ले गई थी, फिर उसको छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? मेरा लड़का है, मैंने उसको पैदा किया, इतना बड़ा किया। 2 आदमी, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, मैं 2 आदमी मेरे बच्चे का कुछ नहीं कर सकते, बाल भी बाका नहीं कर सकते थे। इसमें और लोग हैं, सबको गिरफ्तार किया जाए। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या चाहती हैं अभी? मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। ये गांव में रहने के काबिल नहीं है, इनको यहाँ से हटाया जाए। और मुझे योगी बाबा के पास मेरा ये संदेशा जाए, इनका घर गिराया जाए। मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा छोटा नाती है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग बूढ़ा है, उसका सहारा कब तक रहेंगे? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे न्याय चाहिए। जितने फरार घूम रहे हैं सबको गिरफ्तार किया जाए। मुलजिम के घर के सारी औरतों को भी पता था, सबको पता था। यानी कि हत्या के बाद 2 दिन आपकी बहू साथ में रही है, उसका चाल चलन कैसा रहा है इस दौरान? उस हत्या के बाद उसका चाल चलन हमको अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं। मैं माँ हूँ, रो रो के मर रही हूँ, उसके आँख में आंसू नहीं है। वो बैठी है ऐसे जैसे वही मूर्ति बैठ गई हो। शंका नहीं होने दिया? हाँ, शंका नहीं होने दिया। उठ के पूछती है, मम्मी आए नहीं, कहाँ चले गए? करी तो तुम ही हो, पूछ रही हो, वो बताई कुछ नहीं। मुझे एक भी शंका नहीं आया, क्या बताए कि इसी का हाथ है। तो सोचिए, जब आरोपी घर में ही छुपा हो, यानी कि सारे भेद वो जानता हो कि परिजन रवि को खोजने के लिए कहाँ जा रहे हैं, किस थाने पर जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना पहुंच लगा रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, घर से कितनी दूर जा रहे हैं,
तब सोचिए उस वक्त भी वो पत्नी एक तरीके से उसी घर में बैठकर पूरे घटनाक्रम को देख रही है, लेकिन फिर भी बता नहीं रही है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। परिवार 3 दिन लगातार खोजता रहा, परेशान रहा, लेकिन पत्नी घर पर ही रही। वो हत्यारिन बहन है आप। जी। रवि सिंह का स्वभाव कैसा था अपने आपके भाई का? मेरा भाई बहुत अच्छा था, कभी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, कभी भी, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी कभी कुछ नहीं बोला है। वो उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं चाहती हूँ मुझे पूरा पूरा मेरे भाई को इंसाफ मिले और जितने भी बेगुनाह सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, घटनाक्रम में इस घटनाक्रम के से पहले कभी रवि यानी कि आपका भाई आपके साथ कभी ऐसी चीज़ों को लेकर शेयर किया हो, आपके भाभी के बारे में शेयर किए हो कि ऐसी सी बात होती हो? कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं ऐसा। अभी इस घटना होने से पहले मेरे भाई से मेरी बात हुई थी, तो मैंने बोला भैया चले आइए, आपको देखे बहुत दिन हो गए, आपको देखने की इच्छा होती है। बोलते हैं आएंगे 2-4 दिन में फ़ोन करके तुमको बताएंगे जब हम आएंगे। हमको नहीं पता था इस तरह हम देखेंगे अपने भाई को। शायद उनको अंदर अंदर उनको पता होगा इस तरह की मेरी वाइफ है, लेकिन कभी किस तरह नहीं, हम लोग से बोले ही नहीं कि किस तरह है किस तरह नहीं। उनको पता था, तभी जब वो बाधक होने लगे उन दोनों के प्रेम प्रसंग में, तो उसने इस तरह का अंजाम दिया है मेरे भाई को। किस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पार्टी की सरकार है जो कानून व्यवस्था को लेकर चुरुस्त और दुरुस्त की बात करती है, कार्रवाई की बात करती है, ऑन द स्पॉट इनकाउंटर की बात करती है। क्या अभी भी ऐसे समय में और ऐसी सरकार में आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं? क्या पीड़ित परिवार अब संतुष्ट है इस सरकार से? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। हम चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनका भी इनकाउंटर ही कर दिया जाए, हम यही चाहते हैं। उनको भी जीने ना दिया जाए, उनको जान के बदले जान चाहिए। और इसमें जो है उनको भी ढूंढ के कड़ी से कड़ी सजा दें। रवि सिंह का एक लड़का है, 5 वर्षीय लड़का। आज उस लड़के के ऊपर से माँ का साया और बाप का साया पूरी तरह से उठ गया। माँ का भी कोई अब साथ नहीं रहा, क्योंकि माँ आरोपी निकल गई पिता की ही हत्या में, और साथ ही साथ रवि सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। और आपको बताओ, ये परिवार पूरी तरह से डरा सहमा है। ये कोई एक परिवार नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र जो है, पूरा गांव जो है, वो पूरी तरह से परेशान है। वही चौधरी इनके भाई के साथ ऐसे निर्मम हत्या की थी। ये बोलेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारे ज्ञान में सर अच्छा सर, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है? का अब हमसे का पूछा था, सब सामने तो बा कहा की बा कि आज लोग छूट गए बहुत लोग, तो का अकेले वो मारे पीटे से ले गए कुआं में डाल दे। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। हम लोग संतुष्ट। यहाँ पर गौर करे यह चीज़ पर। परिवार का कहना है कि पूरी तरह से जो घटना है, घटना के बाद कार्रवाई है, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। तो ये संतुष्टि के तो बात सवाल है कि मेन मुलजिम तो पकड़ के है, असलियत तो वही है करीब करीब उन सब जानकारी में, लेकिन सहयोगी भी तो क्यों रहा। यानी कि कहा जाए एक व्यक्ति उनकी हत्या नहीं कर सकता। ना कोनो सवाल ही नहीं बा भाई, एक जवान हूँ ओके कच के हत्या कैले कल जाए कुआं में वो बांध के वो कैले तू कैले। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि रवि सिंह पूरी तरह से शरीर से भी बढ़िया थे, यानी कि उनका एक आदमी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, बल्कि इसमें कुछ सहयोगी भी रहे होंगे, बल्कि कुछ लोग भी मदद किए होंगे हत्या के पीछे और हत्या में। वही लड़का है सरकार। हाँ, ये बहुत अपराधी हैं, गांव में रहे काबिल नहीं है। हम साहब आपसे कहा सरकार की इनका छोड़ दे कि ये अपराधी करी। अपराधी बहुत हैं, बहुत तगड़ा है, न जानी कितनी हत्या, 3-4 हत्या कर चुके। ये सूदी जो कर रहे हैं तो कर रहे चमार और न कोई जात, अन्य जात सब हमारे दरवाजे आगे सब बैठे सब। ये अपराधी है सरकार, मुँहे लगाए हैं, धो पता नहीं कहाँ कैसे बोलवावट है, ये सब कुछ बोल देता। हम लोग इतना परेशानी में रही थी कि अब कुछ कहा ही नहीं चाहे।
अब इस क्षेत्र के काम गलत है। अगर जिसको मारना है 100 साटा में आप जाइए, उसके माई बाप से कहिए कि हमको अपराध किया है, मारेंगे। हाँ, और इसको मार तरमुड़िया जाता था, तरमुड़िया आता था, किसी को न कुछ कहता था न कुछ करता था, उसको मार करके ऐसी तैसी कर दिए। हाँ, पुतला बर्बाद कर दिया, आँखें फोड़ दिए, हाथ काट लिए, तोड़ डाले। हाँ, घुटकी यही काट दे रहे। हाँ, हाँ, आँखी में मार देने, बरछा हियन तहियन तक आ रहा। तो टोटल आपको बताने का प्रयास करूँ तो यह जो घटना है, घटना बहुत ही निर्दयी है, निर्मम है। पूरी तरह से रवि सिंह की जो हत्या हुई है, वो हत्या ऐसी हुई है कि बॉडी आपको मैं यदि फोटो में दिखाऊं तो आप विचलित हो सकते हैं। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, महज 5 साल का बच्चा है और नादान है। इसको अब ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारे मम्मी पापा कहाँ गए, किस मामले में गए, कैसे हैं, इस दुनिया में है भी कि नहीं है। लेकिन इस बच्चे के सिर से पिता का छाया, पिता का हाथ उठ गया। आखिर इस बच्चे के भविष्य को निखारने के लिए कौन आगे आएगा? घर में बुजुर्ग बूढ़े बाप हैं, यानी कि इनके दादा हैं। अब कौन देख रेख करेगा? क्या नाम है बाबू आपका? अथर्व। अथर्व, अथर्व। अच्छा अथर्व, पापा कहाँ है मालूम है? नादान है, नन्हा है पूरी तरह से, यानी कि कहूँ तो बच्चा भी सदमे में, जान भी रहा होगा तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि 5 साल का बच्चा क्या ही जानेगा। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, तमाम परिजन है और यह रवि सिंह का घर है। देख सकते हैं अभी भी पन्नी छाकर या फिर कहा जाए ये परिवार रह रहा था, लेकिन आरोपी अभी भी, कुछ आरोपी परिवार का आरोप है कि आरोपी अभी भी घूम रहे हैं। हम थोड़ा गांव के भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे रवि के बारे में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं फुलतारा का रहने वाला गांव हूँ। के ही हैं। जी सर। अच्छा ये बताइए, रवि की बात की जाए, रवि का स्वभाव व्यक्तित्व कैसा रहा है? रवि का स्वभाव सर जी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो कभी अपने छोटे से भी पद को मतलब नाम लेके नहीं बुलाते थे। वो भैया लेके मतलब छोटे को भी ऐसा उच्चारण करते थे। यानी कि संस्कार हाँ, खूब था। बहुत अच्छा था उनका। अच्छा उनकी जब हत्या हुई, हत्या के मामले, हत्या के पीछे जो हाथ निकल कर आया है वो पत्नी का निकल कर आया है। क्या अब जो ये रिश्ता है पति पत्नी का, अब लोग भरोसा करना छोड़ देंगे? जी सर, वो ऐसा होता रहेगा। अगर माननीय महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो ये कार्रवाई की गई है कि हत्या किसी की हो जाए, निर्मम हत्या कर दी जाए, उसके बाद 302 उसको धारा लगा करके भेज दिया जाए, तो ऐसे में इस कार्रवाई से ये हत्याएं जो होती रहेंगी नहीं बंद होंगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई धारा लगाई जाए, ऐसी कोई मतलब इनको दंड दिया जाए कि ताकि ये हत्याएं बंद हो जाए। महोदय जी से मेरा यही निवेदन है कि ऐसी कोई कार्रवाई इनके साथ कर दिया जाए कि जिससे जो अपराधी का दिल दहल जाए और दूसरे के साथ ऐसा करने में उसको डर लगे। अच्छा जो आरोपी परिवार है, यानी कि जिसने हत्या की, क्या ऐसा कभी पहले भी उसके परिवार में या फिर वो लोग ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं? जी सर, ऐसे गांव में हमारे ही ग्राम सभा फुलतारा में जो कि ऐसे ही घटनाएं इसी जात में अन्य कोई दूसरा जात नहीं है, जो कि 1-2 हत्याएं ऐसी और ही हुई हैं। हमारे जैसे अब छत्री में हुई है, वो पहले ब्राह्मण में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन ये लोग मन बड़े हो गए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है, इनको ये है कि हत्या करके 302 लग के और जमानत के बाद हम लोग छूट जाएंगे। इसलिए निवेदन है कि इनको ऐसा मतलब दंड दिया जाए कि ये दोबारा करने में असमर्थ हो जाएं और दोबारा करने में इनको डर लगे। आपको अवगत कराना चाहूँ पूरी बातचीत के बाद, जो घटना का मुख्य बिंदु है वो ये है कि रवि सिंह अपने खेत में जाते हैं मजदूर के लिए खाना लेकर। उसके बाद यहाँ से उनकी पत्नी उस आरोपी यानी कि अपने
प्रेमी को सूचना देती हैं कि रवि अब घर से निकल रहे हैं और रास्ते में और खाना देने के बाद जब वह वापस आने लगते हैं तो उनको वहीं से अगवा कर लिया जाता है, उनका वहीं पर हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने के बाद पास में ही पड़े कुएं यानी कि बने कुएं में उनकी बॉडी को फेंक दी जाती है, वो भी पत्थर से रस्सी के द्वारा बांधकर, जो कि उस कुएं में पानी होने के कारण बॉडी पूरी तरह से डूब जाती है। 2 दिनों के दरमियान वह बॉडी नहीं दिखती, फिर किसी प्रकार बॉडी यानी कि 22 तारीख को उस कुएं में दिखती है। तो प्रशासन वहां पर जाकर छानबीन करती है, प्रशासन पूरी तरह से जांच करती है। फिर एक बिंदु होता है जांच का, जब बिंदु या जांच का होता है तो बाद में पता चलता है, सीडीआर खंगाली जाती है, कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, पूछताछ किया जाता है। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। पहला नाम संध्या सिंह का यानी कि उनकी पत्नी का आता है, दूसरा नाम वहीं पर प्रेमी विकास चौधरी का आता है और उन विकास चौधरी के भाई की भी गिरफ्तारी होती है, लेकिन बाद में विकास के भाई को प्रशासन छोड़ देती है, 2 लोगों को जेल भेज देती है। अब यह सवाल है कि शादी, हमारे हिंदू धर्म में जिस प्रकार शादी विवाह संबंध को एक पवित्र बंधन कहा जाता है, आखिर जब आने वाले समय में और आज के दौर में शादी ही अपवित्र हो रही है, यानी कि शादी के बाद भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या कर दी जा रही है, तो आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है, जो यह समाज है, क्या वो अब शादी पर भरोसा करेगा? कहा जाता है कि 7 फेरे लेने के बाद, सिंदूर दान होने के बाद या जो संबंध होता है 7 जन्मों के लिए होता है, बंध जाता है। लेकिन यह संबंध ऐसी औरतों की वजह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म दिख रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। हमारी नज़र इस खबर पर बराबर बनी है। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।